औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में अगर ज़िंदगी की लाइन डबल हो, दिमाग की डबल हो और दिल की लाइन डबल हो और लक लाइन आपकी डबल हो, तो इसके क्या अच्छे या बुरे फल आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले लाइफ लाइन की बात कर लेते हैं। लाइफ लाइन यहाँ से शुरू होती है, अंगूठे और जुपिटर फिंगर के बिल्कुल दरमियान से, और ये फिर गोलाई की शक्ल में ऐसे नीचे की तरफ आती है। अगर ये इस तरह गोलाई की शक्ल में नीचे की तरफ आए तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देता है, और इसको इल्म पामिस्ट्री में सबसे अच्छी लाइफ लाइन माना गया है। जितनी लाइफ लाइन ऐसे कर्व में होगी ना, गोलाई में होगी, इतनी आपके पास दौलत ज़्यादा आएगी, इतने आप बड़े दिल के मालिक होंगे, इतने आप लकी होंगे, इतने आप खुशकिस्मत होंगे, जितना बड़ा ये दायरा होगा और जितनी ज़िंदगी की लाइन जितनी गोलाई में होगी। अब बात हो रही है कि अगर आपके पास इस तरह ज़िंदगी की लाइन डबल हो, तो डबल लाइफ लाइन क्या देती है इंसान को? डबल लाइफ लाइन इंसान की को ये कह लें कि उसकी ज़िंदगी की जो एक लाइन होती है, वो तो उसकी मेन ज़िंदगी की लाइन होगी, और अब जो उसकी ज़िंदगी की लाइन के नीचे लाइन होगी, वो कदम कदम पर उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी। यानी कि अगर उसके पास माली मामलात कमज़ोर हो गए हैं, माली हालात अच्छे नहीं हैं, तो इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, अल्लाह ताला की तरफ से कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। कोई हादसा होने वाला होगा तो ये ज़िंदगी की डबल लाइन गार्डियन एंजल लाइन के तौर पर काम करेगी, और आप उस हादसे से महफूज रहेंगे। अगर कोई बीमारी आएगी तो अल्लाह ताला आपको उस बीमारी से भी बचा लेगा। तो ज़िंदगी की लाइन क्या करती है? ज़िंदगी की लाइन ये करती है कि आपकी ज़िंदगी की हिफाजत, रुपए पैसे के मामलात में बेहतरी, कि रुपया पैसा आपके पास आएगा। ऐसे लोग बड़े खुशहाल होते हैं जिनकी ज़िंदगी की लाइन डबल होती है। रुपए पैसे की कमी नहीं होती, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सब कुछ अता करता है। और ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी मैंने ऐसे लोगों के हाथ में कभी नहीं देखी, जिनके पास दो लंबी गहरी ज़िंदगी की लाइनें हों। और नेगेटिविटी इसकी ये होती है, जो इसके मनफी पहलू ये आप कह लें कि बाज़ दफ़ा इस बंदे के दो रूप हो सकते हैं। जब ज़िंदगी की दो लाइनें होती हैं तो एक इंसान जो लोगों के सामने वो एक अपना रूप रखता है, जैसे लोग उसको समझ रहे होते हैं कि ये शायद ऐसा है, लेकिन हो सकता है कि दर हकीकत अंदर से उसकी जो शख्सियत है वो बिल्कुल चेंज हो और वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो। जैसे वो सामने नज़र आ रहा हो, अंदर से वो ऐसा बिल्कुल ना हो, एक डिफरेंट शख्सियत का मालिक हो। तो ऐसे लोग जो डबल ज़िंदगी की लाइन रखते हैं, बाज़ दफ़ा वो दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं। उनके अंदर डबल शख्सियत होती है, इनकी एक शख्सियत दूसरी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और दोनों शख्सियतें एक ही इंसान के अंदर मुख्तलिफ इनके काम करती हैं मुख्तलिफ टाइम्स पे। तो ये चीज़ भी एक इनके इनके बारे में कहा गया है, किताबों में लिखा गया है कि वो दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं, दोहरी लाइफ गुजारते हैं, और उनके दो रूप हो सकते हैं, उनकी दो पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये तो हो गया जनाब कि ज़िंदगी की अगर लाइफ लाइन आपके पास डबल हो तो उसके क्या क्या अच्छे और क्या क्या नेगेटिव पहलू हो सकते हैं। अब जनाब हम दिमाग की लकीर की बात करेंगे। अच्छा, ये ज़िंदगी की लाइन अगर डबल हो, फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। इसी तरह ब्रेन लाइन अगर आपकी डबल होगी, ये आपकी ब्रेन लाइन है, यहाँ से शुरू होगी और ये हथेली के बिल्कुल दरमियान से तैरती हुई यहाँ पे हथेली की तरफ ये ख़त्म होती है, इसका इख्तिताम होता है। इसी तरह जो ब्रेन लाइन अगर आपके पास डबल है, तो डबल ब्रेन लाइन वालों को मैंने बड़ा ज़हीन देखा है, बड़ा इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, बे इनके मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं। दो दो तीन तीन काम इनको दे दें, चुटकियों में ये वो अपने काम मुकम्मल कर लेंगे, मुश्किल से मुश्किल काम आसानी के साथ उसको हल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। इनके ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों के मालिक होते हैं और इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब नेगेटिविटी क्या हो सकती है? नेगेटिविटी ये देखी है मैंने कि जब आपके अंदर डबल ब्रेन लाइन होती है, तो फिर ये होता है कि दोनों ब्रेन लाइंस
जो है वो आपके अंदर एक अलग अलग शख्सियत भी पैदा कर देती हैं। यानी कि आप को फैसला करने में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जब दो दिमाग होंगे तो दो दिमाग अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं ये काम करूं ना करूं, करूं ना करूं। इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है अपने फैसले करने में। ज़िंदगी में जो उसने बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं उसमें उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा ब्रेन लाइन जो डबल होती है वो आपको, आपकी शख्सियत को थोड़ा सा कंफ्यूज बना देती है। आप फैसले सही नहीं कर पाते। और बाज़ दफ़ा आपके अंदर ईगो बढ़ सकती है, आपके अंदर गुस्सा, ज़िद, ये वाली चीज़ें भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मायूसी, डिप्रेशन, कभी कभी ये नेगेटिविटी इंसान के अंदर आती है जब आपके पास डबल ब्रेन लाइन होती है। तो फिर चूंकि आप कंफ्यूज होते हैं, आपको ज़िंदगी में फैसले करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही होती है, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले ठीक नहीं कर पा रहे होते। और ये इस तरह की, लेकिन ये है कि होते ये लोग ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बेइंतहा टैलेंट दिया होता है, और ऐसे लोग ज़िंदगी में रुपए पैसे के हवाले से ज़िंदगी में बेहद कामयाब रहते हैं। बैंक बैलेंस बनाते हैं, प्रॉपर्टियां बनाते हैं, और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करते हैं। और इसके बाद जनाब बात करते हैं आपकी दिल की लकीर डबल हो तो फिर क्या होता है। तो बिल्कुल दिल की लाइन को भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये जनाब इस तरीके से होती है दिल की लाइन। और यहाँ पर इसके ऊपर एक और दिल की लाइन ऐसे आपको नज़र आएगी। ये कभी कभी कोसे ज़ारा एक अलग चीज़ है। वैसे वो भी तकरीबन दिल की डबल लाइन का ही काम देती है। कोसे ज़ारा इस तरह होती है कि ये यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो कोसे ज़ारा होगी, इसके अलग मीनिंग्स होते हैं। लेकिन ये भी तकरीबन जो दिल की डबल लाइन के जो भी होते हैं ना मीनिंग्स, उन्हीं में इसको हम लेंगे। ये दिल की डबल लाइन इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, ऐसे। जबकि कोसे ज़ारा आपकी इस तरीके से होगी। लेकिन अगर ये दिल की डबल लाइन भी हो और ऊपर कोसे ज़ारा भी हो, तो फिर तो क्या होगा। एक तो कोसे ज़ारा अगर आपके पास है, इस तरह की कोस बनी हुई है, तो ये आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पैदा करती है। इंसान हर चीज़ को बड़ी डेप्थ में जाके देखता है, बड़ी गहराई में देखता है। मशहूर जो एक मुसव्विर पाकिस्तान के गुजरे हैं, सादकैन का नाम आता है। फ़न मुसव्वरी के वो बेताज बादशाह थे, सादकैन। तो उनके हाथ में ये कोसे ज़ारा बिल्कुल मुकम्मल थी, बड़ी खूबसूरत थी। तो जो आर्ट होता है, मुसव्विर हो गए, पेंटर हो गए, शायर हो गए, इसके अलावा इल्म नजूम सीखने वाले, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजर, इनके हाथ में भी ये लाइन देखी गई है। क्योंकि ऐसे लोगों को पुरस्रार उलूम सीखने का भी शौक होता है, अदब के साथ लगाव होता है। इसके अलावा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर बड़ी कमाल की होती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में रूहानी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, सच्चे ख्वाबों का देखना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की होती है। बंदे का चेहरा देख के बंदे को, इंसान को पहचान लेते हैं। इसके अलावा इनके दिल को पता चल जाता है कि इनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। और यही चीज़ जब आपके पास डबल दिल की लकीर होगी, डबल हार्ट लाइन होगी, तो फिर ये आपकी क्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी। आप ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे, ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, ज़्यादा दिल की बातें मानने वाले हो जाएंगे। और टोटल आपके जिस्म पर, आपकी बॉडी पर आपका दिल कंट्रोल करेगा। और जब दिल कंट्रोल करेगा तो फिर आपके अंदर मोहब्बत भी शदीद होगी। आप मोहब्बत करेंगे तो बहुत शिद्दत होगी उसमें, इंतहा पसंदी होगी, ज़िद होगी। और जब डबल दिल की लकीर होगी तो ऐसे लोगों की, मैंने शादी आम तौर पर उसमें कुछ ना कुछ मसले बनते रहते हैं। या तो इनकी मंगनियाँ टूटती रहती हैं, या शादियों में इस तरह के मसले बनते हैं कि इनकी शादी होती बड़ी लेट है। यानी कि शादी में मसले बनते रहेंगे, मंगनियाँ टूटती रहेंगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग जिनके मैंने डबल हार्ट लाइन देखी है, इनकी शादी मैंने 35 साल की उम्र के बाद होते देखी है। एक तो इनकी शादी बड़ी लेट होती है, और उसके बाद अगर ये दिल की लाइन डबल हो और फिर मंगल की लाइनें, ये वाली लाइनें भी मौजूद हों इस तरह से, तो फिर तो 100। और ये दिल की लाइन फिर एक शाख जो है वो नीचे की तरफ भी गिर जाए, तो फिर तो 100% आप मंगलिक भी हो जाते हैं। और आपके अंदर ईगो, गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। नंबर दो, जब आपकी दिल की लाइन डबल होती है तो आप ज़्यादा जो होते हैं ना वो ख्यालों की दुनिया में रहने वाले, तखय्युल पसंद, तखय्युल आपका बड़ा हाई हो जाता है। जो आपका ख्वाबों का शहज़ादा होता है उसका म्यार आप इतना बुलंद कर लेते हैं कि कोई आपके म्यार पर पूरा ही नहीं उतरता। यानी कि
अगर आप लड़की हैं तो लड़का आप वो कोई ऐसा ख्वाबों का शहजादा होगा जो बस आपके ख्वाबों में ही होगा, वो आपको रियल में मिलेगा ही नहीं। और आप उसी की तलाश में अपनी उम्र को ज़ाया करती रहेंगी, बुढ़ापे की तरफ चली जाएंगी, लेकिन आप शादी नहीं करेंगी। तो ये जो लोग आइडियलिज़म का शिकार होते हैं, तखयलाती होते हैं, तसव्वुराती ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम बन जाती है। अगर दिल की डबल लाइन हो और फिर एक लाइन नीचे की तरफ भी गिरे, वो उनके अंदर ईगो और गुस्से को बढ़ा देती है। और जल्दी जल्दी इन लोगों को कोई बंदा पसंद कोई नहीं आता, शादी इनकी फिर लेट होती है, शादी में मसले बनते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना डबल हार्ड लाइन ये जो है ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करती है। और कभी कभी ऐसे लोगों की सेहत भी मैंने अच्छी नहीं देखी, इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, और वैसे भी इनकी सेहत जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उस सेहत गड़बड़ करती रहती है। इसके बाद जनाब बात करेंगे कि किस्मत की अगर डबल आपके पास किस्मत की लाइन डबल है तो उसके क्या अच्छे या बुरे फल आपको मिल सकते हैं। ये याद रखिए, अगर आपकी किस्मत की लकीर को जाना था ऊपर की तरफ, ये ऐसे जाते हुए अगर ये अंदर की तरफ मुड़ जाए, ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि आप कोई गलत फैसला करेंगे जिससे आप अपनी किस्मत को ख़राब कर लेंगे। ये साइन होते हैं, ऐसे किस्मत की लाइन चलते चलते ऐसे अंदर की तरफ अगर चली जाए तो फिर क्या होता है कि ऐसे लोग ज़िंदगी में 35-40 पे जाके कोई ज़िंदगी में कोई बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब बात हो रही थी किस्मत की डबल लाइन की। अगर ये आपकी किस्मत की लाइन एक ऐसे चल रही है, एक है, और फिर एक इसी किस्मत की लाइन से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ साथ साथ ऊपर जाए, इस तरीके से भी किस्मत की डबल लाइन हो सकती है। और एक तरीकाकार ये हो सकता है कि यहाँ से किस्मत की लाइन ऐसे ऊपर सैटर्न की तरफ चली जाए। इनके दो या ये यानी कि एक ये है कि किस्मत की लाइन से ही एक शाख निकल के किस्मत की लाइन को डबल कर दे, एक तरीका कर ये है। और दूसरा तरीका कर ये है कि किस्मत की लाइन ये अनफरादी तौर पे अलग से चले और ये मून से अलग से चले। और जब आपके पास डबल किस्मत की लकीर होती है तो इसका मतलब ये है कि आपको डबल रिश्तों की सपोर्ट मिलेगी, यारों दोस्तों की सपोर्ट मिलेगी, ज़िंदगी में आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाएगी, आपको ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। जॉब आपको छोटी उम्र में मिल जाएगी, 21 से 22, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की उम्र में आपकी जॉब हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जो इनकी किस्मत की लाइन डबल होती है वो अमीर फैमिली में ही पैदा होते हैं, उनके बाप का ऑलरेडी बिज़नेस होता है, और जब वो बड़े होते हैं तो उनको बाप की तरफ से बना बनाया बिज़नेस मिल जाता है। फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, और इनको खुद कोई चीज़ मैनेज करने के लिए इनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, हर चीज़ इनको बनी बनाई मिलती है जब आपके पास डबल लक लाइन होती है। डबल लक लाइन का मतलब ये होता है कि आपको हर चीज़ बनी बनाई मिले, और आपको अल्लाह ताला की तरफ अगर कोई मुसीबत कोई प्रॉब्लम आए भी तो डबल लक लाइन की वजह से आप उस मुसीबत से उस प्रॉब्लम से बआसानी निकल जाते हैं, और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देते हैं। इसी तरह अगर आपके पास डबल बिजनेस की लाइन हो, इस तरह से ये बिजनेस की लाइन होती है, ख़त सेहत भी होता है। अगर ये डबल है आपके पास तो आप बिजनेस में बेइंतहा दौलत कमाएंगे, बेइंतहा प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अता करेगा। और इसी तरह अगर आपके पास शोहरत की लाइन भी डबल है, ये शोहरत की लाइन है, ये आपके पास डबल है, या इसी से एक शाख निकल के ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है, तो अगर आपके पास डबल शोहरत की लाइन है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको दो कामों में नेम फेम देगा। कुछ लोग सिंगर होते हैं, साथ साथ वो आर्टिस्ट भी होते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। कुछ लोग मतलब सियासतदान भी हो सकते हैं, सियासत के साथ साथ वो बिजनेसमैन भी होते हैं। तो दो काम एट ए टाइम करना, और दोनों कामों में अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दे। आप बहुत अच्छे राइटर भी हों, आप बहुत अच्छे शायर भी हों, बहुत अच्छे ड्रामा निगार भी हों, बहुत अच्छे आप म्यूजिशियन भी हों, ये सारी क्वालिटी एक बंदे के अंदर बाज़ दफ़ा आ जाती हैं। और ऐसा इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है, और मल्टी टैलेंटेड बंदे के हाथ में हमें शोहरत की लाइन भी डबल मिलती है, और वो बेइंतहा दौलत भी कमाता है, और बेइंतहा उसको शोहरत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है, बैंक बैलेंस, हर लिहाज से वो बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके था। कुछ नई चीज़ें ज़रूर आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरा आपको पामिस्ट्री सिखाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है,
तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी टीचिंग कैसी लग रही है और आपको बातें क्या ठीक ठीक समझ आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी नंबर पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपने पहले पे करना होंगे, वो आपको जब आप रब्ता करेंगे तो बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।